Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. लखनऊ की जगह पे भी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी पूरी तरह से आंदोलित। आइए इनसे पूछा जाए किस लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में मिक्सोपैथी के खिलाफ हम ये अपनी मुहिम चला रहे हैं। जो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने ये अमेंडमेंट पास किया है, मेडिकल इंडियन काउंसिल ने, कि आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को 6 महीने से 2 साल का ब्रिज कोर्स कराकर वो कम से कम रूरल एरिया में 58 सर्जरीज कर सकते हैं। ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जेनाइटो-यूरिनरी, स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। मैं अपनी जनता से ये पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ, क्या ये संभव है एविडेंस बेस्ड एरा के देश में? हम बिल्कुल पैथीज के खिलाफ नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि आयुर्वेदा हमसे पहले आया है। वो बिल्कुल अपनी अपनी पद्धति में प्रैक्टिस करें, लेकिन हम हिस्ट्रीफिकेशन के खिलाफ हैं। मैं यूपी वुमेन विंग की डॉक्टर रुखसाना खान इस मुहिम में है और हमारे साथ सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथी हैं। हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि इस अमेंडमेंट पे सोचे। हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। ये कैसे हो सकता है कि MCH एक ENT स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट या न्यूरो सर्जन का मुकाबला ब्रिज कोर्स करके 2 साल में आयुष डॉक्टर गांव में कर लेंगे? क्या गांव वाले हमारे भाई बहन इसको आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो है हेल्थ जिंदगी से हेल्थ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है? इतनी सुपर स्पेशलिटी के बाद तो इतने हादसे हो जाते हैं, तो 2 साल में वो कितना तजुर्बा ले लेंगे भाई कि वो इसकी सर्जरी? ये जनता की जिंदगियों से खिलवाड़ है। हम जनता के हित में ये आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के डॉक्टर्स जो है आंदोलित हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है अमेंडमेंट कर रही है उन चीजों में जो जनता के लिए जो है हितों के लिए सही नहीं है, उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि 2 साल की जो है ट्रेनिंग लेके वो रूरल एरिया में वो डॉक्टर जो है आयुर्वेदा वाले अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इनका ये ऑब्जेक्शन है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। आज जिस तरह से राजधानी लखनऊ में किसान बिल को लेके किसान के पक्ष में लोग आंदोलित हैं, आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश इकाई के लोग भी यहाँ पे हैं। आइए उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लिए जाए कि किसानों के हितों के लिए सरकार कह रही है कि हमने बिल लाया है, बिचौलियों का रोल हमने हटाया है इसमें से, और सरकार और किसान के बीच डायरेक्ट जो है समझौता होगा। ऐसे में इन लोग आंदोलित हैं और किसान राजधानी लखनऊ से लेके भारत की राजधानी दिल्ली तक जो है आंदोलित है, और यह आंदोलन बहुत ही जो है गतिशील उसमें गति में जा रहा है। भैया आप अपना परिचय दे के बताइए। आलोक वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। जी, आप लोगों की क्या मांग है? देखो, हमारी मांग ये है कि देश का किसान 27 नवंबर से दिल्ली में है और वो भारत सरकार से मांग कर रहा है कि जो 3 कृषि बिल हैं इनको वापस लिया जाए और MSP को गारंटीड कानून बनाया जाए। सरकार अभी इस पे बात कर रही है। कल हमारे लोगों की वार्ता है, आज भी गृह मंत्री से शायद वार्ता होगी। कितनी सफल होती देखते हैं। लेकिन आज उसी क्रम में हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें से 11 बजे से 3 बजे तक हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था, और आज पुलिस गिरफ्तार करके हम लोग को इको गार्डन यहाँ लेके आई है। सर, जो MSP है, MSP अगर सरकार जो है निर्धारित कर देती है तो क्या आप ये जो अध्यादेश पारित हुआ है इसको मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। MSP के साथ साथ में जो तीनों बिल हैं इनको वापस होने चाहिए, क्योंकि ये बिल किसान हित में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसमें एक तो सरकार ने 3 बिल लेके आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो अभी नहीं है, लेकिन एक आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम का देख लीजिए। उसमें आज देख लीजिए सब्जियों की कीमत क्या है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत क्या है, एकदम से बढ़ गई। और जो विपणन वाली बात है, जिसमें किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उसके क्रम में आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में धान की कीमत जो है 1868 रुपये घोषित है, लेकिन जो व्यापारी खरीद रहा है वो 800-900 रुपये में खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं इस किसान को जो है इस बिल आने के बाद वो MSP भी नहीं मिल पा रही है।
इसीलिए किसान ज़्यादा आंदोलित है। तो ऐसे में जब सरकार जो है एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आप लोग कब तक जो है प्रदर्शन करिएगा? भाई देखो, सरकार को चुन के तो हम लोगों ने ही भेजा और सरकार ने हमसे वादा किया, हम कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं। सरकार देखते हैं, जब तक नहीं मानेगी तो वो भी देखा जाएगा। किसान आंदोलित है तो है ही, हम पीछे हटने वाले तो है नहीं। आ, आपके समर्थन में कई शहर के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की, खासकर लखनऊ की मंडी भी आज बंद है। 8 तारीख का आह्वान किया गया था, लोगों को ऐलान किया गया था कि आज जो है आप किसानों के लिए समर्थन में बंद रखें। तो कुछ जगहों पे जो है इसका जो विरोध प्रदर्शन भी करते हुए लोग नजर आए और पुलिस ने लोगों को लाके जैसे आपको यहाँ पे अरेस्ट किया है, बहुत से पार्टी पक्ष के लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट किया है। तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि अगर वो किसानों को अन्नदाता भाग्य विधाता कहते हैं, तो अन्नदाता भाग्य विधाता आज उनके दरवाजे पर खड़ा है और हम प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो बाहर निकल के आएंगे, किसानों के बीच में आकर के उनकी बात सुनेंगे और जो हमारे 3 कानून की बात है और एमएसपी की बात है, उसको मान करके किसानों को संतुष्ट करके वापस घर भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी बाहर आएंगे, किसानों के साथ बैठकर किसानों की मांगों को मानेंगे और वो काला कानून रद्द करेंगे जिससे किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा हो। किसान आंदोलन में आरएलडी के प्रदेश इकाई के लोग भी जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में। जैसा कि आपको हमने बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या लेफ्ट कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी, तमाम विरोधी पक्ष के लोग जो है आंदोलित हैं। आरएलडी के भी प्रदेश इकाई के लोग हैं। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया ली जाए। आप लोग विरोध कर रहे हैं किसान बिल का, आप क्या समझते हैं किसान बिल से? किसान बिल को हम लोग काला कानून मानते हैं। जो ब्रिटिश सरकार के समय ऐसा कानून लागू था। देश आज़ाद होने के बाद ऐसा कानून कभी किसानों ने नहीं मांगा किसी सरकार से। ये ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज़बरदस्ती परोसा हुआ बिल है ये, जिसका किसान भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे बहुत से काले कानून आप लोगों ने पहले उसको कहा है, बहुत से, जैसे चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे जो है ऐसे बहुत से कानून जो सरकार ने लेके आई, सभी अध्यादेशों का आप लोगों ने विरोध नहीं, किया। सभी का विरोध नहीं किया। किसान देखिए, इस देश का अन्नदाता है। ये भारत कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे देश का अन्न उगाता है, मेहनत करता है। और किसान, तो सरकार तो कह रही है कि हम बिचौलियों को हटा रहे हैं, हम डायरेक्ट तो किसान एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? सरकार एमएसपी की गारंटी लिखा पढ़ी में देना, एमएसपी की गारंटी दे दे और सरकार ये नियम बना दे, यदि कोई बिचौलिया एमएसपी की रेट के नीचे यदि खरीद करता है किसान के धान की, अनाज की, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, हम मान जाएंगे। लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रही? इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के मन में कहीं ना कहीं किसानों के प्रति उनका रवैया सही नहीं है। तो सरकार किसका समर्थन कर रही है? सरकार पूंजीपतियों का समर्थन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रूल ये है कि यदि किसान का कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यदि आज का रेट, आज मैं किसान हूं, मेरा अगर 5 रुपए में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब हमारा उत्पादन होगा 3 महीने 6 महीने, जब हमारी फसल तैयार होगी, अगर मार्केट का रेट बढ़ जाएगा तो पूंजीपति ले जाएगा, हमें बढ़ा हुआ रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर घट जाएगा तो किसान को घटा हुआ रेट क्यों देंगे? घाटा किसान का और फायदा पूंजीपति का। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पूंजीपतियों की पक्षधर रही है, किसानों की हमेशा विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की हमेशा पक्षधर रही है और किसान और गरीबों के हमेशा जो है इन्होंने हितों का हनन किया है, ऐसा आरएलडी के प्रदेश इकाई के लोगों का कहना है। मैं सैयद गुलाम। राजधानी लखनऊ में किसानों के हितों को लेके जो सरकार ने किसान बिल पारित किया है, उसके विरोध में आज हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, हर जो है विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष के वो लोग जो किसानों के साथ खड़े हैं, सब के सब आंदोलित हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं। आइए, हमारे बीच संदीप पांडे जी हैं जो लगातार ऐसे हितों को लेके, लोगों के हितों को लेके हमेशा आंदोलित रहते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। संदीप पांडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, जो आप जो है किसानों को हित के लिए आप आज जो है आंदोलित हैं। शुक्रिया। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग, समाज और धर्म का हो, सबके सब जो है आंदोलित हैं। दिल्ली में लगातार किसान जो है 40-40 किलोमीटर लाइन लगा के जो है आंदोलन में जा रहे हैं। अब आज जो है भारत बंद का, 8 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान किया गया, उस आह्वान के मुताबिक तमाम जगहों पे इस तरह के आंदोलन नजर आ रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का है, दिल्ली सरकार को घेरा गया है। इसमें जो सरकार ने कानून बनाए हैं नए, जिसमें 3 तो कृषि संबंधित हैं। पहला कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को अप्रासंगिक बना के धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इससे किसान बाजार के हवाले हो जाएगा। दूसरा, निजी कंपनियों को ये छूट दी जा रही है कि वो अनुबंध पे किसानों के साथ खेती करेंगी और अपने मनमानी चीज़ उगवाएंगी, मनमाने रेट देंगी और किसान चंपारण के दिनों की स्थिति में पहुंच जाएगा जब गांधी जी को वहां जाना पड़ा था आंदोलन करने के लिए। और तीसरा, जो भंडारण पे जो सीमा लगी थी उसको हटा लिया गया है, तो अब काला बाजारी को वैध बना दिया गया है। तो ये तीनों कानून जो है ये किसानों के खिलाफ हैं और बड़ी कंपनियों के पक्ष में है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। 2 कानून और हैं, विद्युत संशोधन अधिनियम, जिसमें बिजली की दर में छूट देने का जो अधिकार राज्य सरकारों को था, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दर दिल्ली में कम की, अब वो अधिकार राज्य सरकारों का नहीं रहेगा, केंद्र सरकार ही तय करेगी। इसका भी विरोध हो रहा है, इसको वापस लेने की मांग हो रही है। और 5वां, खेत में पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल तक की सजा। ये तो सबसे जो है अन्यायकारी है, क्योंकि प्रदूषण तो फैक्ट्रियां भी करती हैं, सड़क पे चलने वाले वाहन भी करते हैं, लेकिन आप बताइए कभी आपने सुना हो कि किसी के ऊपर कोई प्रदूषण को लेके कभी कोई जुर्माना हुआ हो? तो ये किसानों को निशाना बना के ये जो पूरे कानून बनाए गए हैं और निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनका विरोध हो रहा है। इस आंदोलन से जो सबसे बड़ी मांग निकल के आई है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी के रूप में किसानों को मिलना चाहिए और लंबे समय से किसानों की मांग है किसान आयोग के गठन की। इन मांगों को लेके किसान आंदोलनरत है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया अभी तक 3 दिसंबर को उन्नाव, फतेहपुर, चौरासी में तीनों कानूनों की प्रतियां जला चुकी है। कल दुबग्गा मंडी पे गेट नंबर 1 पे प्रदर्शन हुआ। मंडी के बाहर भी नारे लगे, मंडी के अंदर भी नारे लगे और हम लोगों ने नारे लगाए, किसान, आढ़ती, मजदूर एकजुटता जिंदाबाद के। और आज जब हम लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालने वाले थे भारत बंद के अवसर पे, तो हम यहाँ पे 14 लोगों को गिरफ्तार करके चौक से यहाँ पे ले आके रखा गया है। एक तरीके से हम लोगों के लिए खुली जेल है। संदीप जी, सरकार का कहना है कि हम बिचौलियों का जो रोल था वो जी। रोल खत्म करके सरकार डायरेक्ट किसानों को अच्छे मूल्य जो है आवंटित करेगी। जी। तो सरकार की मंशा जो है, सरकार ये कहना चाहती है कि हम जो है किसानों का भला करने निकले हैं और आप लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जी, अब देखिए हमारे बीच में ये है सलमान रायनी साहब। ये जो है आढ़तियों का जो संघ है उसके महामंत्री हैं। 2.5% कमीशन लेते हैं मंडी से सिर्फ। और अभी तो प्राइवेट कंपनी आई नहीं है। एक कोका कोला और पेप्सी की पानी की बोतल मिलती है बाजार में, जिसको बताया जाता है कि बनाने की कीमत 1.5 रुपया से ज्यादा की नहीं है, वो बिकती है 20 रुपए में। यानी जो बनाने का मूल्य है उससे 15 गुना ज्यादा उसका मूल्य मिलता है। तो आप बताइए कि ये हमारे सलमान रायनी शोषण करेंगे किसान का, या वो जो अडानी और अंबानी जब बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आएंगे वो शोषण करेंगे? आप सरकार पे ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि सरकार उद्योगपतियों का भला करना चाहती है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने तो पर्चे में छापा है कि ये सिर्फ मोदी शाह की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की भी सरकार है। सरकार निजी कंपनियों के हित में काम कर रही है। अब ये कोई छुपी बात नहीं है। ये जितने कानून बनाए जा रहे हैं ये सारे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। आज जो है कुछ महिला डॉक्टर जो है वो भी आंदोलित थी, क्योंकि जो एलोपैथ में सर्जरी होती थी अब आयुर्वेद के 2 साल के डिप्लोमा वालों को भी सर्जरी का सरकार जो है ऐसा अध्यादेश पारित कर रही है। आज वो लोग भी आंदोलित, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जी नहीं, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप अस्पताल में जाइए तो डॉक्टरों की कमी है, स्कूल में जाइए तो शिक्षकों की कमी है और शिक्षक और डॉक्टर बेरोजगार है। आप बताइए ये कैसी हास्यास्पद स्थिति है? तो ठीक से प्रशिक्षित करके सबको नौकरी दी जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है और वो जिस तरह से खेती में निजीकरण कर रही है उसी तरीके से उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण कर दिया है। अब प्राइवेट अस्पताल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं
नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में सरकार ये जो निजीकरण की जो नीतियां अपना रही है, इससे इस देश के आम इंसानों का शोषण हो रहा है। सर, इस आंदोलन के माध्यम से आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो प्रधानमंत्री से ये कहूंगा कि आपने जितने जन विरोधी कानून बनाए हैं जब से आप आए हैं, और इसके पहले के भी बने हुए हैं कुछ जन विरोधी कानून, ये सारे कानूनों को वापस लिया जाए। ये जो 5 कानून मैंने गिनाए, जिसमें 3 कृषि संबंधी कानून है, एक बिजली वाला, एक पराली जलाने वाला, प्रदूषण वाला, और इसके पहले जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, उसके पहले ये जो इन्होंने बनाया है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसके तहत देश के कम से कम 16 बहुत जाने माने बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, वकील, आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज ऐसे लोग सब जेल में हैं। 83 साल के फादर स्टैन स्वामी, वरवरा राव 86 साल के, इन सब लोगों को जेल में रखा हुआ। ये जितने कानून, काले कानून हैं जिससे इस देश के आम नागरिकों के नागरिक अधिकारों का हनन होता है, ये सारे कानून खत्म होने चाहिए, तभी हम मानेंगे ये सही मायने में लोकतंत्र है। सरकार वो सभी काले कानून को रद्द करे, वो तमाम अध्यादेश जो पारित हो चुके हैं, जो जिसके विरोध में जनता जो है आंदोलित रही है, ऐसे तमाम जो है काले कानून को रद्द करे, ऐसी मांग संदीप पांडे जी की थी। मैं सही, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 तारीख आज के दिन जो है संपूर्ण भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया। तमाम विरोधी पक्ष के नेता, चाहे लेफ्ट हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितने भी विरोधी पक्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्षों को छोड़ के सभी के सब आज जो है संपूर्ण देश में आंदोलित हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, किसान का साथ दे रहे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच मनोज सिंह जी हैं, जो पूर्व महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पुलिस ने जो है नजरबंद कर दिया था। और आज जो है हर चौराहों पे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कि जितने भी किसान समर्थक हों, सब के सब सड़कों पे आज आंदोलित हैं। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने बिचौलियों का जो है रोल खत्म कर दिया है इस बिल के माध्यम से, इसमें इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया। और सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को अच्छा मुआवजा देंगे, सरकार कह रही है कि हम किसानों को अच्छा मुआवजा देंगे इस बिल के माध्यम से, तो इसमें आप लोगों को क्या मतलब आप लोग क्यों इससे नाराज हैं? अगर भाजपा सरकार के 2014 के बयानों के पहले के बयानों को देखें, राजनाथ सिंह जी के बयान हो, सुषमा स्वराज जी के बयान हो, अरुण जेटली जी के बयान हो, जो बात हम आज कह रहे हैं वही बात तो पिछली बार कह रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि 6.5% लोगों को ही फायदा था। मेरा भाजपा नेताओं से प्रश्न है कि क्या उस समय आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया था? आप सबसे ज्यादा जंतर मंतर पे नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ही किसान बिल के लिए करती थी, और आज जैसे ही सत्ता में आ गए, इनको अदानी और अंबानी आने लगे। किसानों को एमएसपी तो दे नहीं पा रहे हैं, ये बिचौलियों को नहीं खत्म कर रहे हैं, ये मंडियों को खत्म कर रहे हैं। मंडियां, आप कल जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे थे, वहां 100 किलोमीटर में मंडियां बनी है, उनको रोक दिया गया। हम लोग आज किसान बिल का समर्थन कर रहे थे, किसानों का समर्थन कर रहे थे, हम जैसे नेताओं को घर से बुला के नजरबंद कर दिया गया, हमारे समर्थकों को रोक दिया गया। मतलब सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हो, और ये अदानी और अंबानी को मदद करना चाहते हैं। किसानों का मक्का 10 रुपए में भी नहीं खरीदा जाता, वही मक्का पॉपकॉर्न के रूप में बड़े मालों में, सिनेमा हॉलों में 100 रुपए में बड़े कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। तो यह सरकार केवल व्यापारियों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। किसानों से इनको कोई मतलब नहीं, नौजवानों से इनको कोई मतलब नहीं, छात्रों से इनको कोई मतलब नहीं। ये केवल व्यापारियों का भला करना चाहते हैं और किसान को मारना चाहते हैं। ये जिस 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं, आप याद करिए, लोकसभा चुनाव के बाद वो भी 6,000 कहाँ मिला है? ये कहे थे कि हर तिमाही पे 2,000 रुपए किसानों को आएगा, कहाँ आ रहा? मतलब ये केवल झूठी बातें करने वाली सरकार है, और ये दंभ में आके इमरजेंसी की तरह इस किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो,
किसान बिल का उपयोग करके सरकार को बदनाम कर रही है। नहीं, आप 2014 के पहले क्या कर रहे थे? भाजपा के लोग अगर यही काम करे, भाजपा के लोग करे तो रासलीला और विपक्ष करे तो करेक्टर ढीला, ये थोड़े चलेगा। आप जब यही बात कहते थे और आपके बड़े नेता कहते थे, नरेंद्र मोदी कहते थे, राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरुण जेटली कहते थे, सुषमा स्वराज ने तो संसद में कहा है, मतलब तब की बातें झूठी थी कि आज की बातें झूठी है? तो ऐसे में आप लोग, क्योंकि सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान जो है दिल्ली राजधानी से लेके तमाम राजधानियों में प्रदेशों की आंदोलित हैं। ऐसे में आप लोग कब तक आंदोलन करिएगा जब सरकार सुनने को राजी नहीं है? जब तक यह किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के पक्ष में आंदोलन करती रहेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं किसानों की मांग को मानना चाहिए। ये लोग विरोधी पक्ष के नेताओं का कहना है कि हमें मार्च नहीं करने दे रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। सरकार पूरी जिस तरह से 8 तारीख को पूरे भारत बंद का विपक्ष ने ऐलान किया था और तमाम लोग इसके समर्थन में उतरे। आज लखनऊ में हम लोग इस वक्त परिवर्तन चौराहे पे हैं। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है जिसे पुलिस ने रोका है और उनसे पुलिस ये कह रही है कि आप यहीं पे ज्ञापन दे दीजिए और अपना ज्ञापन देके यह आंदोलन को यहीं पे समाप्त कीजिए। लेकिन कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से आंदोलित है और नारेबाजी कर रहे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से परिवर्तन चौराहे पे। आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो है लगातार जुड़ रही हैं इस आंदोलन से। लोग जो है धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। इस तरह का नजारा संपूर्ण शहर में है। हर चौराहे पे कुछ लोगों ने दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है, दुकानें बंद किया है। जिस तरह से ऐलान किया गया था कि आंदोलन आज 8 तारीख को भारत बंद का जिस तरह से जो है आह्वान किया गया था, उस आह्वान को देखते हुए लखनऊ में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। आज देख रहे हैं आपकी विरोधी पक्ष के लोग यहाँ पे पूरी तरह से आंदोलित है और नारेबाजी कर रहे हैं किसान बिल के विरोध में। नाम को लेकर के हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखिए योगी के लोग आगे नहीं चलने दे रहे। पुलिस जो है लोकतांत्रिक हमारा जो अधिकार है वो हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पे लेफ्ट पार्टी द्वारा जो है किसान के हितों के लिए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हें जो है पुलिस ने रोका है और ये आंदोलित है। पूरे भारत में जो है इस तरह का आंदोलन हो रहा है। आप चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह जो है लगातार इस तरह के आंदोलन देखे जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पे हम लोग हैं। इस वक्त लेफ्ट के कार्यकर्ता जो है एकत्रित होकर किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग इस वक्त परिवर्तन चौराहे से आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पे उनको रोका गया है। भारत में तमाम राजधानियों में, तमाम पूरे देश में, क्योंकि आज भारत बंद का जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों ने जो है विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था, अपील किया था लोगों से कि आज भारत बंद का समर्थन करें, उसमें आज ये सड़कों पे निकले हैं। जगह जगह पे चौराहों पे इस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस वक्त हम लोग बुलंद पुलिस टाइम्स के जरिए आपको जो है लखनऊ से परिवर्तन चौक से आपको दिखाया जा रहा है लाइव तस्वीरें। आप देखिए क्या कह रहे हैं। लोग आज भारत बंद में शामिल हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष कामरेड मीना सिंह है। हम उनसे चाहेंगे कि वो आए और संबोधित करें। मीना।
साथियों, आज ये पूरे देश में आज से 14वां दिन है। किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं और किसानों के आह्वान पे ही आज पूरा देश में भारत बंद है। हम इसका समर्थन करते हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी इसी भारत का अंग है, तो योगी जी इतना प्रशासन इसमें मत लगाइए कि हम लोग एक प्रोटेस्ट न कर सके। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी प्रदेश में 3 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं होती है, तब ये प्रशासन मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी सवाल को लेकर के रोड पे आते हैं, हमसे कृषि बिल वापस होना चाहिए। कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में बिना किसानों की इजाजत से, बिना किसानों से बात किए इस तरह के कानून बनाना गलत है। और उस कानून को अगर किसान कह रहा है कि हमें स्वीकार नहीं है, तो भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार पता नहीं हम संशोधन करेंगे इसमें। संशोधन की कोई बात ही नहीं। किसान कह रहा है ये बिल वापस, ये कानून वापस लीजिए। कानून वापस होने की बात है। बिना किसानों से पूछे उनके बारे में ऐसा कानून क्यों बनाया भारत सरकार ने, क्यों मोदी ने बनाया? सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे आइसा के प्रदेश सचिव कॉमरेड शिवा रजवार हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो आए और 2 मिनट लोगों के बीच में। आज पूरे देश भर में जो भारत बंद का किसानों ने कॉल दिया है, उसी के उपलक्ष्य में लखनऊ में भी सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर के, सारे छात्र संगठनों ने मिलकर के इसके समर्थन में आज सड़कों पे आए हैं, नारे दिए हैं। ये जो कृषि कानून है, किसानों ने साफ कह दिया है, किसी तरह का संशोधन, किसी तरह की 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी। पूरी तरह पूरे बिल को वापस लेना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कॉमरेड उदयनाथ सिंह हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने। देखिए, हम लोगों ने तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी के है। नेताजी ने चाहा था कि किसानों को उसका हक मिले। ब्रिटिश जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को और कॉमनवेल्थ को भी हिला दिया था, लेकिन ये सरकार जो आई है, किसानों को सुविधा न देकर व्यापारियों को वो हक दे रही है और उनका जमीन छीनना चाहती है। नेताजी इसके विरुद्ध में नहीं थे, इसीलिए उस जमाने में कांग्रेस से हमारा झगड़ा हुआ था। हम किसान और मजदूर के पक्ष में हैं। किसान बिल सत्ता पक्ष के लिए, विरोध के लिए आप लोगों को बड़ा मुद्दा मिल गया, ऐसा नहीं लगता आपको? जी नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक का ये पहले समय, ये 2000 रुपया जो मोदी दे रहा है, हमारे बीच में सीपीएम के साथी हैं, जिला सेक्रेटरी, उसके पहले नेताजी ने उस साहब हम चाहेंगे कि 2000 रुपया मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट। सरकार कह रही है बिचौलियों का जो रोल था, बिचौलियों का रोल जो है किसान बिल के माध्यम से समाप्त होता है और किसानों को सरकार जो है अच्छा मुआवजा देगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार हमारे आंदोलन को डिवाइड करना चाहती है, इसलिए 4-5 दिन से लगातार हमारे बीच में इस तरह का भ्रम फैला रही है ताकि किसानों की एकता टूट जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। और ये बिल जो है खाली किसानों के खिलाफ नहीं है, ये आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि वो देश के अन्नदाता हैं और उन्हीं से सबको अन्न मिलता है। इसलिए हम लोग तो विरोध करते हैं, साथ ही साथ सबको विरोध करना चाहिए कि ये कानून वापस हो, और नहीं वापस होंगे तो आंदोलन आगे बढ़े। देखिए, पूरा देश इस बात का गवाह है कि ये जो 3 कानून है, ये पूरी तौर पर ये पूरी खेती किसानी कारपोरेटों के हाथों में दे देंगे। पूरी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि इन बिलों में स्पष्ट तौर पर है कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि बड़ी पूंजी गांव में आएगी, वो जो है ठेके पर खेती लेगी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो भैया जो है उनको दबाव में लेकर के उनकी खेती छीन लेगी। इधर अडानी के माध्यम से बड़े बड़े जो है वो है कोल्ड स्टोरेज, उनको बनाया गया है ताकि अडानी जो है खेती का जो उपज है उसको खरीद सकें। तो जो ये बिचौलियों की बात हो रही है, बिचौलिया के नाम पर ये पूरा का पूरा व्यापार बड़े बड़े कारपोरेटों को दिया जा रहा है, मुख्य तौर पे अडानी और अंबानी को। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा खतरा है हमारे बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरह से आंदोलित है सरकार के बिल को लेके, किसान बिल को लेके विपक्ष पूरी तरह से आंदोलित है और सभी का ये कहना है कि जो बिचौलियों का रोल है इसमें सरकार हटा के सरकार उद्योगपतियों को इसमें जो है
फायदा पहुंचाना चाहती है और उद्योगपतियों के फायदे के लिए सरकार ने किसान बिल का जो है गठन किया है, किसान बिल को जो है पारित किया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे परिवर्तन चौराहे से लगातार जो है विपक्ष के लोग जो है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, सभी के सभी आंदोलित है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आंदोलन हुआ था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी को नजरबंद किया गया था, कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। इस तरह का आंदोलन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संपूर्ण राष्ट्र में चल रहा है। आपको हम लोग लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बुलंद पुलिस टाइम्स की तरफ। आप देख रहे हैं कि लखनऊ में परिवर्तन चौराहे पे किसान समर्थन में और किसान बिल के विरोध में लगातार यहाँ पे लोग आंदोलित हैं। आइए हमारे बीच जो है बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनसे उनकी फीडबैक लिया जाए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है जी। आप फार्मर के जो है पक्ष में और बिल के विपक्ष में आप उतरे हैं, आप लोग विरोध करने के लिए उतरे हैं, क्या आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे देश के किसान इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित हैं और इनको पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में हैं। पूरा देश का 95% लोग किसानों के बच्चे हैं, बेटे हैं। उन्हीं के काम की बदौलत पूरा देश का सारा 100% लोग रोटी खाते हैं। कोई जो है सोना चांदी और कोई दूसरी चीज नहीं खाता। तो इसलिए जो किसानों की मांगों हैं हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और इन कृषि कानूनों को वापस करने की मांग करते हैं। सरकार ने कहा है कि हम बिचौलियों का जो रोल है वो हम खत्म कर रहे हैं, बाकी कॉर्पोरेट का, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसमें कॉर्पोरेट का फायदा होगा, तो सरकार तो कह रही है कि हम बिचौलियों को हटा के किसान को अच्छा मुआवजा देंगे। अभी वो बिचौलियों को फर्स्ट फेज में जिसे कहते हैं, जहाँ जहाँ कारपोरेट की एंट्री होती है वो पहले कारपोरेट बल्कि सस्ता देता है, बाद में जब उसका पूरा कब्जा कर लेता है तब उन्हीं चीजों को महंगे दामों पे बेचता है। पूरे देश की जनता को परेशानी है। ये देखिए हमारे बीच जो है फार्मर सपोर्टर, किसानों के समर्थन में लोग उतरे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और इस तरह का विरोध संपूर्ण भारत में है। खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग आंदोलित हैं। इस तरह का क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, आह्वान किया गया था जनता से कि किसानों का समर्थन करें बिल के विरोध में। इस तरह का प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां पे पुलिस महकमे द्वारा वो उन कार्यकर्ताओं को जो है रोका गया और उन्हें जो है जिस तरह से देखिए अब उनको लेके जाया जा रहा है। इस तरह का जो है निदर्शन प्रदर्शन संपूर्ण राजधानी में है। जगह जगह पे चौराहे पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग जो है इसके विरोध में है। लोगों ने दुकानें भी बंद करके जो है इसका समर्थन किया है। आप देख रहे हैं हम आपको जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, और लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के नाते यहाँ पे जो है जिस तरह से लोग अलर्ट हैं, आप देख रहे हैं। आप देखिए जरा, औरत मर्दों को एक ही साथ जो है किस बर्बरता से अंदर डाल दिया गया है। महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। दाताओं के समर्थन में ये लोग निकले हैं और किसान विरोधी बिल, आखिर सरकार को क्या फायदा है जो इस तरह से इतना, और आप देखिए किस तरह से जो है लोग आंदोलित हैं। इस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि पूरी तरह से लोगों बन क्या हम लोग आज तीनों किसी कानून जो हिंदुस्तान को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखने की गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं, किसानों के समर्थन में आज भारत बंद में हम लोग सड़कों पर हैं। हम भाजपा माले के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इन किसी कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं, कंपनी राज का विरोध करते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि संपूर्ण लोग जो है, सारे लोग पूरी तरह से आंदोलित हैं और इस तरह से पुलिस जो है सभी लोगों को गाड़ियों में भर कर लेके जा रही है। जो भी कार्यकर्ता जो है आंदोलन में शामिल थे, तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है अपनी वैन में किसी को बिठा के, किसी को जो है डाले में बिठा के टेम्पो में लेके जा रही है। जिस तरह से 8 तारीख को जो है भारत बंद का
आह्वान किया गया था, उस आह्वान को जो है कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके भी प्रदर्शित किया, दिखाया और जगह जगह पे विरोधी पक्ष के लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों को लोगों ने इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया और दिखाया है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के। बुलंद पुलिस टाइम्स